हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विजयपाल नैन, चेयरमैन पूर्ण मूर्ति कैंपस सोनीपत से आज आप लोगों के बीच एक बार फिर एक स्पेशल टॉपिक पे जो कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सभी इस चीज़ को देखते हैं कि भाई 10वीं क्लास के बाद डिप्लोमा क्यों करना चाहिए। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि डिप्लोमा करके क्या करेंगे। एक मतलब कुछ बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स में चले जाते हैं, 2 साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो बहुत लंबा मतलब उनका एक वो हो जाता है जिससे कि उस लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते इतनी जल्दी। तो मैं आज डिप्लोमा क्यों करना चाहिए और डिप्लोमा के क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं आप लोगों को हमारा एक बच्चा जो जिसने 10वीं क्लास के बाद सिर्फ डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और वो आज किस मुकाम पे है। 10वीं क्लास के बाद उसने 3 साल लगाए। तो मैं आज अपने एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूँगा। श्वेतानंद हमारा बच्चा है जिसने कि डिप्लोमा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। और मैं एक बात चाहूँगा कि वो पूर्ण मूर्ति कैंपस के बारे में और अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है 10th क्लास के बाद जो उसने डिप्लोमा किया, और वो आज अपने आप को कैसा फील कर रहा है, कहाँ फील कर रहा है, और क्या वो लाइफ को अपनी को अच्छे से जी पा रहा है, और वो क्या अपने आप को सक्सेस मानता है लाइफ में अभी। तो मैं ऐसे ही एक बच्चे को जिससे कि 10वीं क्लास के बाद डिप्लोमा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आज के दिन डिप्लोमा जो है मार्केट में आज के दिन डिप्लोमा की क्या वैल्यू है, और क्या उसके लिए मैंने सुना है कि शॉर्टेज भी है आज के दिन डिप्लोमा होल्डर की इंडस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों का जो रुझान है वो इस तरफ थोड़ा कम हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम अपना एक बच्चे से, ऐसा ही एक बच्चे से जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके मैकेनिकल से और आज हमारे बीच है, तो मैं एक बार चाहूँगा तो कि मैं आप लोगों को मिलवाऊँ। श्वेतानंद ये बच्चा है हमारा, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है, तो मैं मिलवाऊँगा आप लोगों से। श्वेतानंद जी, हेलो बच्चे, हाउ आर यू? फाइन सर। आप हेलो एवरीवन। आप अपने बारे में जो है ना बताएं कि भाई आपने जैसे डिप्लोमा किया है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिप्लोमा जी के, सर। और आप इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने पीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2011 और 14 के बैच में डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इवन जब मैं डिप्लोमा करके यहाँ से पास आउट हुआ, उसके बाद में यू हैव टू बी लेबोरियस, डजेंट मैटर यू आर डिप्लोमा होल्डर और बीटेक होल्डर, you have to be laborious, you have to be disciplined, and Puran Murthy campus produce disciplined engineer, not only engineer, they produce GM, DGM, MD also. मैं कई बार अपने दोस्तों से भी कई मीटिंग्स में मिल जाता हूँ या किसी सेमिनार में मिल जाता हूँ। सभी अच्छे अच्छे लेवल पे गए हुए हैं हमारे, मतलब जो है अभी मैं रिसेंटली मिला था एक से। ओके। वो इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज़ में मेंटेनेंस में डीजीएम है के लेवल पे है अभी। तो उससे मैं अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करने गया था एक क्यूआरएम में। आप अपनी कंपनी में किस लेवल पे हो? मैं सर अपनी कंपनी में अभी एज प्लांट हेड प्लेस्ड हूँ। प्लांट हेड मतलब कहीं प्लांट हेड बोलते हैं, कहीं ऑपरेशन हेड बोलते हैं, कहीं जीएम ऑपरेशंस बोलते हैं। मैं इसको क्योंकि आजकल की जो यूथ जो है, जो जनरेशन है, मैं अगर आपको इन द फील्ड ऑफ मनी के बारे में बात करूँ तो आप आज के दिन सालाना या फिर मंथली क्या कमा रहे हो? मतलब इसमें सर मेरा अभी करंटली मैं 13 लाख पर एन्यूम पैकेज 13 लाख रुपए मतलब मोर देन 1 लाख, मतलब आपका जो है ना 1 लाख से ज़्यादा मंथली आपका है। यस सर। और आपने डिप्लोमा किया है? ओनली डिप्लोमा करा है मैंने। डिप्लोमा इन मैकेनिकल? यस सर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो कितना बड़ा गैप है अभी। ये मोर देन मतलब 1 लाख से ज़्यादा इसका मंथली सैलरी है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1 लाख रुपए जो सैलरी है, जो एक बच्चा 12th करके, ग्रेजुएशन करके, मास्टर करने के बाद वो अपना जैसे एजुकेशन में बीएड करता है, उसके बाद एचटेट, सीटेट, नेट करता है, और वो एक टीजीटी या पीजीटी लगता है। क्या है किसी भी एक टीजीटी और पीजीटी वाले की, जो कि वो 10वीं क्लास के बाद लगभग 7 से 8 साल उसमें लगाता है, और उसके बाद भी छोटी नहीं है, कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी एकदम से। गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी उसकी सैलरी एक टीजीटी वाले की और एक पीजीटी वाले की 1 लाख सैलरी तो नहीं होगी। और 10वीं के बाद उसने 8 साल लगाए, 9 साल लगाए, और इस बच्चे ने 10वीं क्लास के बाद सिर्फ 3 साल लगाए
और 3 साल लगाने के बाद वो 1 लाख से ज़्यादा आज के दिन मतलब जो है ना पैसे कमा रहा है इसमें, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। सुरेंद्र जी ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Yes, और sir. And I am thankful to पूरन मूर्ति कैंपस की, उन्होंने जो है मुझे मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपके बीज की क्वालिटी अच्छी हो तो पौधा अपने आप बड़ा होता है और ज़्यादा फल देता है। तो इट मीन्स पूरन मूर्ति ने जो बीज लगाया वो मतलब क्वालिटी वाली बीज लगाई है, और वो पौधे जो है वो पेड़ जो है वो बड़े बड़े हो रहे हैं और ज़्यादा फल दे रहे हैं। और आपने मुझे अभी बताया कि जब आप यहाँ पे आए तो बहुत छोटे से बच्चे थे। जी सर, हम दाढ़ी मूछें नहीं हुआ करती थी, एकदम पतले से होते थे। मतलब एकदम मतलब वैसा बचपना ही था हमारे बिल्कुल अंदर। गांव की पृष्ठभूमि से उठ के आए थे आप लोग। जी बिल्कुल मतलब गाँव की- ऐसे बच्चे थे हम लोग की, मतलब डांट देने पे रो दिया करते रो थे। दिया करते थे, ये डांट देने से मतलब रो दिया करते थे। तो इस लेवल में हम लोगों ने डांट भी बहुत लगाई आप लोगों को। हमने और काफी देखो ज्यादा सर, ऐसा है कि पुराने जमाने में कहावत होती थी कि विद्या का निवास जो है ना वो गुरु के डंडे में होता है। तो एक्चुअली क्या है कि गुरु ने अगर आपको कुछ श्राउट करके बोला, या गुरु ने अगर आपको जोर से बोला या चलो थप्पड़ लगा दी, हाँ हाँ तो इट डजंट मीन कि गुरु डोंट नो हाउ टू गिव स्टडी टू यू। बिल्कुल Guru knows very well what I have to do to बिल्कुल make you a super to give you a super future. और अभी आपने मुझे बताया कि हम आप लोगों के सेशनल भी ऐसे होते थे कि जैसे फाइनल एग्जाम। यस सर, हमारे सेशनल ऐसे होते थे बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह। फाइनल एग्जाम और मेरे को लगता है कि जो डिसिप्लिन, जो कैंपस के अंदर का डिसिप्लिन था, वो उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस लेवल पे पहुंचने में, या हमारे जो भी साथी इस लेवल पे पहुंचे हैं। मतलब आप लोगों ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, कोई आप लोगों ने शॉर्टकट प्रॉपर नहीं पढ़ाई अपनाया, की। और दूसरा प्रॉपर पढ़ाई की, और दूसरा क्या है मतलब पढ़ाई में भी हम मतलब एक कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, हम नॉर्मल स्टूडेंट थे, और जो है मतलब सब नॉर्मल ही थे, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे मतलब मेधावी छात्रों में से नहीं थे हम लोग। नहीं फिर भी आप लोगों ने मेहनत किया, यस एफर्ट सर, किया बहुत यस ज़्यादा। सर। नहीं सर, एफर्ट किया, वो एफर्ट देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि एफर्ट करने की आदत डालनी होती है, और वो एफर्ट करने की आदत जो है वो इंस्टीट्यूट में ही डलती है। इंस्टीट्यूट में डलती है, इंस्टीट्यूट में डलती है। अगर मेरे को यहाँ पे सब चीज़ ईजिली मिल जाता, तो मैं शायद यहाँ से निकलने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम प्लेस हुआ था, तो मैं वो उस लेवल में मेहनत नहीं कर पाता जिस लेवल में मैं यहाँ से एक हार्ड सिचुएशन से निकल के मेहनत करा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेवल में मैं मेहनत नहीं कर पाता, और मेहनत नहीं कर पाता तो शायद उतनी नॉलेज नहीं होती, और मैं इस लेवल पे नहीं होता। और आज जैसे मार्केट है, आप लोग जैसे मार्केट को भी देख रहे हैं, आज मार्केट में मैंने सुना है कि डिप्लोमा होल्डर जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है सर। शॉर्टेज हो गया मेरे इसकी। को, मैं कहता हूँ मैं अपनी कंपनी के लिए मैं ढूंढ के खुद ही हर साल 100 बच्चे अपॉइंट करता हूँ। ढूंढ के जी, और वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और वो बड़ी मुश्किल से मिलते हाँ, हैं। मुझे मैंने याद जैसे है। कि मैंने कॉलेज में आपको भी कांटेक्ट किया था सर। हाँ कि मुझे भी आपने कांटेक्ट किया था 1 साल पहले, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था। जी सर। लेकिन कुछ कम बच्चे हैं और ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। जी और जी जी। बच्चों मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा मिलता ही नहीं है अब। बच्चा मिलता नहीं है। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना बहुत बड़ी मतलब लोगों के मन का वहम है, मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है लोगों की कि मतलब डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में अब कुछ नहीं रहा। क्योंकि डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग हैव फ्यूचर, मतलब अभी फ्यूचर जो है उसमें अवेलेबल है। अभी अगर आप अभी जैसे मार्केट में शॉर्टेज है, अभी जैसे टमाटर कम हो जाता है मार्केट में, भाव उसका बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी इंजीनियर्स की कमी है। है। खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैं अभी बिलोंग करता हूँ, तो उसमें तो है ही है, उसमें तो शॉर्टेज है ही है। शॉर्टेज है ही है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले अगर 5-7 साल से बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा ग्रूम भी किया है। आजकल नई बाइक है, नई गाड़ियाँ। बीच में थोड़ा सा ऑटोमोबाइल डाउन हुआ था ईवी के वजह से, लेकिन उसके बाद में फिर अब जो है फिर वो अपना मतलब उसने अपना वो पकड़ लिया है। जैसे हम लोग जो है मारुति के सेंसर बॉस और हेगो बॉस आइटम्स होते हैं, शायद ऑडियंस नहीं जानते होंगे, तो हम लोग वो देते हैं बना के, वो एग्जॉस्ट सिस्टम के आइटम्स होते हैं जो हम लोग मारुति को भी देते हैं, BMW मर्सिडीज को भी देते हैं। तो वो मतलब अभी से 3-4 साल पहले जो है वो मतलब उनकी क्वांटिटी जो हम टोटल ओवरऑल की बात करें
तो मेरी कंपनी 2 लाख पीस प्रोड्यूस करती थी पर मंथ। पर मंथ। लेकिन अब जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ के जो है 4.5 लाख और 6 लाख पीस, किसी 6 महीने लाख हम पीस की हो 7 लाख पीस भी हम प्रोड्यूस करते 3 हैं। टाइम 4 टाइम 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है वो, यानी वो डिमांड अगर बढ़ी है तो वो वहाँ पे भी उस चीज़ की डिमांड वहाँ पे भी उस चीज़ की डिमांड। लोग सर देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि दुनिया क्या है ना, दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और दुनिया जब तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो अब मैं अगर किसी लेवल पे हूँ तो आई नीड अ कार, बिकॉज मेरे को शांत दिमाग से सही से ऑफिस, आई हैव टू रीच ऑफिस विद अ फ्रेश माइंड टू ऑपरेट अ टीम। डेफिनेटली देन आई विल प्रोक्योर अ कार। श्योर। तो दुनिया अब आगे बढ़ रही है तो उसको फैसिलिटीज चाहिए, तभी दुनिया फैसिलिटीज है, तभी दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं कमा रहा हूँ, मेरे को और ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं और ज़्यादा कमाऊंगा, अगर मेरे को ज़रूरत ही नहीं है तो मैं नहीं कमाऊंगा। बिल्कुल दैट्स ऑल। बिल्कुल। तो दुनिया की ज़रूरतें जो है ना अभी चरम सीमा पे है, जो मेरा मतलब मैंने जो अज्यूम किया अभी तक नॉर्मल लाइफ में। तो अभी जो आने वाले बच्चों को या आने वाले पेरेंट्स को जो 10th के बाद मतलब आप क्या सजेशन करोगे, क्या मतलब जो है ना, क्या अपनी तरह से आपकी क्या राय होगी इसमें? इंजीनियरिंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं सर कि एक जो इंजीनियर है ना वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इंजीनियर जो है IAS IPS भी बन सकता है, हाँ, बिल्कुल इंजीनियर जो है GM DGM भी बन सकता है, इंजीनियर जो है कुछ भी बन सकता कुछ है, भी बन सकता है, लेकिन कोई भी इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई भी इंजीनियर नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। वंस यू बी एन इंजीनियर यू कैन बी एनीथिंग। ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, लेकिन हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता। आजकल देखते हैं कि हम UPSC में भी इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स आते हैं मोर देन 80%। तो उसकी क्या वैल्यू है, और वो अपने आप को कहीं पे भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये अपने आप में मतलब अल्टीमेट वही कि जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो है ना, जिनको 10th के बाद कोई रास्ता नहीं दिखा देता। और मैं भी कई बार, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, खासकर अपने रूरल में माँ बाप की एक माइंड सेट है कि अभी तो पहले एक बार 12वीं करने दो फिर देखेंगे। वो 11th 12th बच्चे को जो है ना वो टाइम वेस्ट हो जाता है। 11th 12th पढ़ना है तो साइंस पढ़ें, मेडिकल पढ़ें, लेकिन वो आर्ट और कॉमर्स पढ़ के आगे मतलब कहाँ जाएंगे। और आजकल हर बच्चे को जॉब चाहिए, हर माँ बाप अपने बच्चे क्यों पढ़ा रहा है, उसको ऑन टाइम जॉब चाहिए, निकलते ही जॉब चाहिए। तो देखो इस तरफ भी एक बार सोचने का। और मैं इसलिए बार बार कई बार लाइव आता हूँ, जो अच्छे बच्चे जो मेरे से मिलते हैं, आते हैं, जो वेल सेटल्ड हैं 10वीं क्लास के बाद, उनमें से ये हमारा बच्चा जो 13 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, अभी बढ़िया लाइफ जी रहा है। और दूसरी ये चीज़ कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, इन लोगों को सब कुछ पता होता है। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा तो मतलब जो है पूरन मूर्ति कैंपस से मतलब काफ़ी ज़्यादा लगाव है। जैसे मैं गांव की तरफ अगर जाता हूं तो अपने मतलब घर ज़रूर जाता हूं, वैसे ही मैं अगर हरियाणा में मैं अगर जैसे मतलब सोनीपत के आसपास कहीं आया, मैं रोहतक आया या सोनीपत आया, मैं भी अगर पानीपत गया, तो मैं कॉलेज कैंपस में ज़रूर आता हूँ। जरूर, आपने मुझे बताया अभी मैं बेशक मतलब अगर सर मिलते हैं तो मिल के जाता हूँ, नहीं मिलते हैं तो मैं बेशक मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे में कैंपस के ग्राउंड में बैठ के जाता हूँ। मुझे अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे अपने घर में बैठे हैं, बहुत दिनों बाद अपने घर आए हैं। तो ये मतलब जो है, आज मैंने आप लोगों को एक ऐसे बच्चे से, श्वेतानंद जो है मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिलवाया। और मतलब मिलवाने का मतलब यही कि मार्केट की सच्चाई आप लोगों के बीच तक जाए और आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता लगे। और थैंक यू बच्चे, अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड हमारी तरफ से अगेन बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। बेस्ट विशेस क्या सर, आप तो मतलब अभी अब जो भी हैं तो वो आपका ही दिया हुआ है। नहीं हमारा नहीं, वो मेहनत आप लोगों की मेहनत है। मतलब कैंपस ने जो है मेरे को वो डिसिप्लिन दिया जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं वो आप लोगों की मेहनत है, और हमने तो सिर्फ आप लोगों को एक मार्गदर्शक किया है, मेहनत आप लोगों ने किया है, और उसी मेहनत से आप आगे बढ़े हो। और आज भी मतलब यहाँ आने के बाद मैं सर से मिलता हूँ, मतलब क्या है सर कि यहाँ पे आप लोगों से मिलने के बाद में मतलब लगता है कि वही खुशी मिलती है जो अपने माता पिता से मिलकर मिलता है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए तो मैं इधर आने के बाद में जरूर, यहाँ तो मैं आता ही आता हूँ सर। और मैं ये कहूँगा जब भी आओ तो मिल के जाओ। एकदम मिलूंगा, आप नहीं कहेंगे जब भी आके मिलूंगा। थैंक यू बच्चे। ठीक है, थैंक यू।